हेलो फ्रेंड्स। तो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं मनु भाई परमार, इनकी नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दिया गया। और चुनौती में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं और ये कहा जा रहा है कि मनु भाई परमार जो हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं। और ये एक इतिहास की कहें तो एक श्रृंखला है। हालांकि बिहार सरकार में ही, बिहार गवर्नमेंट में ही इनके ऊपर एक आरोप भी लगाया गया है कि महादलित जो कार्यक्रम जो चालू किए गए थे, उनमें इनकी संलिप्तता जो है, भ्रष्टाचार को लेकर के संलिप्तता जो है, ये जगजाहिर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि मनु भाई परमार को लेकर के, यानी कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, इनको लेकर के अभी 4 हफ्तों का जो समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इनको फिर से अपनी रिपोर्ट और अपनी सफाई जो है पेश करना होगा, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या हो सकती है। अब रहा सवाल कि हम लोग ये मामला देख लिए कि बीपीएससी चेयरमैन पर, है ना, बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा इनकी नियुक्ति को लेकर के, यहाँ तक कि जो एज था, जो समय था, वो समाप्त हो गया। फिर भी बिहार सरकार ने इनको इस बीपीएससी के चेयरमैन पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक, उसके बाद देखिए, जैसे ही यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन अब तो चेंज होंगे ही होंगे, तो जैसे ही चेंज होगा तो क्या लगता है कि बीपीएससी, है ना, टीआरई 4.0, अब इसमें काफ़ी देरी होगा, क्या इसमें काफ़ी समय लगेगा? और क्या लगता है कि बी टेट और एस टेट की जो खुशखबरी जिस तरीके से गवर्नमेंट भी विद्यार्थियों के लिए जो पहल करने वाली है, और इसकी एग्ज़ाम को लेकर के जो बातें जिस तरह से चल रही है, क्या उनके बीच में ये खुशखबरी का एक माहौल होगा? तो हम लोग इस पे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत ऐसे आप न्यूज़ चैनल पे आप देख रहे होंगे कि हो सकता है कि 70 बीपीएससी को लेकर के जिस तरह से विद्यार्थियों का एक आंदोलन था, जिस तरीके से विद्यार्थियों का एक आंदोलन था, उस आंदोलन में उसके पीछे यही था कि कहीं हो सकता है 70 बीपीएससी में पीटी को लेकर के कुछ धांधली हुआ हो या भ्रष्टाचार हो, क्योंकि इनका जो चरित्र है, इनका कुछ इस तरह से एक कैरेक्टर है, वो जगजाहिर हो रहा है ना। दूसरी बात यह है कि अगर चेयरमैन यहाँ पे चेंज होते हैं तो चीज़ें जो है वो बदलेगी, बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। और रहा सवाल अभी भी जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो टीआरई 4.0 को लेकर के ये कहा जा रहा था कि हमने 1.5 लाख से कहीं ज़्यादा नियुक्तियाँ देने की बात की है, जितना भी रिक्तियाँ हैं वो सारा चीज़ें भेजा जा रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जो इन्हें 4 सप्ताह का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टाइम दिया गया कि आप अपनी सफाई पेश करें, नहीं तो बहुत जो भी होगा, है ना, यानी कि 4 सप्ताह मतलब समझिए कि 1 महीने का टाइम अब ये विलंब हो जाएगा। और रहा सवाल, ये भी कहा जा रहा था कि 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वह फरवरी के लास्ट तक आ जाएगा, ऐसा सूचना अभी तक मिल रहा था। तो ठीक है, सारे विद्यार्थी भी पूरी जोर शोर से, पूरे एनर्जी के साथ और ऊर्जा के साथ इसमें लगे हुए थे कि अब नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन के साथ ही ये डेट तय कर दिया जाएगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम कब होगा, या अप्रैल में होगा या मई में होगा। चलिए, ये भी क्लियर होने की संभावना थी। लेकिन बात यह है कि जब तक चेयरमैन होंगे नहीं, तब तक इस वैकेंसी को आउट भी नहीं किया जाएगा, नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगली बार किसको नियुक्ति किया जा रहा है बीपीएससी चेयरमैन के पद पर। और जैसे ही बीपीएससी चेयरमैन के पद पर नियुक्ति होगी, वहाँ से जो प्रक्रिया प्रारंभ होगा, उस प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सबसे बड़ी बात है, टाइम लगेगा। हाँ, हो सकता है अगर टाइम मिलता है तो जो विद्यार्थी अभी नया नया लगे होंगे उनके लिए एक अवसर होगा, ताकि अपनी तैयारी को और थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और थोड़ा सा मौका मिल जाता है ना, बेहतर तरीके से वो तैयारी कर सकेंगे, रणनीति के तौर पे अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो उनके लिए कहीं तो एक अवसर ही होगा, एक बेहतर अवसर होगा। आपको थोड़ा सा मौका मिलता है अपने लेवल को कंप्लीट करने के लिए, अपने लेवल को प्राप्त करने के लिए, तो प्लस पॉइंट ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बी टेट और एस्टेट 100% इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसलिए बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि एस्टेट और बी टेट की जो बात है
क्योंकि ऑलरेडी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से ये कही जा रही है कि हमें हमें बिहार में कंप्यूटर शिक्षा की बहुत कमी महसूस हो रही है। और हम, क्योंकि ऑलरेडी ये बिहार में जो खास करके बीपीसी टीचर 4.0 में ये हर जगह से आपको सूचना मिलेगा कि इस बार मतलब कंप्यूटर टीचर की बम्पर बहाली होने वाली है। तो कंप्यूटर टीचर की बहाली 4.0 में 1 to 5, 6 to 8 ऐसे है, कयास लगाई जा रही है कि इसमें नियुक्ति किया जाएगा। तो नियुक्ति किया जाएगा तो 2017 में बिहार सरकार ने बी टेट का एग्ज़ाम लिया था, उसके बाद आज तक एग्ज़ाम नहीं लिया गया। और 2024 के लास्ट में यानी कि नवंबर दिसंबर में ये बात कही गई थी कि बी टेट का एग्ज़ाम दिसंबर में करवाया जाएगा। और अभी ये आपका फरवरी है, आज सरस्वती पूजा है, और इस अवसर पर भी ऐसा कुछ खुशखबरी है ना विद्यार्थियों की तरफ से जो होना चाहिए। एक है कि नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था गवर्नमेंट को कि ठीक है, आपको जो हमने कहा था, जो वादा किया था कि बी टेट और एस टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो एकदम कॉन्फर्म हो जाते। एक ट्विटर अभियान नहीं चलाने की ज़रूरत पड़ती। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूनियन बना करके एक आंदोलन मतलब गवर्नमेंट को पेश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बी टेट ही ये कंप्यूटर टीचर के लिए है ना एक अर्हता हो जाता है, इसको पास करना जरूरी बनता है। तो ये एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बी टेट और एस टेट। तो बी टेट और एस टेट को लेकर के निश्चिंत रहिए कि इस बार है ना बहुत ऐसे विद्यार्थियों को लग रहा होगा, है ना लग रहा होगा, क्योंकि अधिकतर हमारे जो न्यूज होते हैं, मैंने एक बार 70 बीपीएससी में कटअप को लेकर के बनाया था और बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें हुआ, है ना। तो 2-3 कमेंट्स भी ऐसे थे कि हम ऐसे ही बोल देते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग, बहुत रिसर्च करने के बाद एक अनुभव होता है, लोगों से सुनते हैं, मिलते हैं, तब उनसे हमारी बातें होती है तो पता चलता है, तब वही चीज़ें यहाँ पर बताया जाता है ना। जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं कर सकता, कोई भी टीचर विद्यार्थियों के साथ ऐसा नहीं करेगा। तो रहा सवाल कि आपको जो सटीक जो जानकारी है, इसलिए बताया जा रहा है कि अभी से अलर्ट हो जाइए कि आपको बी टेट और एस टेट का एग्ज़ाम है ना लिया जाएगा, और आप तैयार होकर के एकदम मतलब समझिए कि पूरी तैयारी के साथ रहिए। और उन सारे विद्यार्थियों को सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार ये कहती है कि बी टेट और एस टेट जो कंप्लीट करेंगे उन सारे विद्यार्थियों को 4.0 में बैठने का अवसर मिलेगा। और यहाँ पर ये क्लियर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो मामला हम यहाँ पर बीपीसी चेयरमैन को लेकर के हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एकदम कड़ी डिसीजन जो दिया है इनको नियुक्ति को लेकर के, जिस तरह चुनौती दी गई, और चुनौती में चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार का एक इतिहास ही है इनके ऊपर। तो फिर ये है ना बक्से नहीं जाएंगे। और यहाँ पे नई नियुक्ति जब चेयरमैन की होगी तो चीज़ें बदलता हुआ नजर आएगा। और उसमें सबसे बेहतर फायदा क्या है कि विद्यार्थियों को मिलेगा थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, अपना तैयारी करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें, एस टेट और बी टेट को लेकर के एकदम सशक्त रहें, स्ट्रांग रहें, है ना। और एकदम अपनी तैयारी इस तरीके से करें ताकि दोनों में इनको बेनिफिट मिले, दोनों में। क्योंकि आप देखते होंगे बी टेट एस टेट की उस तरीके से आप तैयारी करिए कि आपका ये तैयारी 4.0 में जाकर के हेल्प पहुंचाए, आपको मदद करे। तो ये चीज़ें आपको ये समझना होगा, यही इसी तरीके से आपको समझना होगा। और यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको है ना एक जानकारी होना चाहिए। और हमेशा हम एक बात ज़रूर कहते हैं कि आप लोग न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर से बिहार की जो भी घटना है उस घटना से आप अवगत तो होते ही होते हैं। साथ ही साथ जो टीचर की तैयारी आप कर रहे हैं, आप शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं 4.0 को लेकर के, आप जो सपना अपने देखा है उस सपना से हमेशा अवगत होते रहेंगे, और सरकार की जो खबरें हैं आप तक पहुंचती रहेगी। ऐसे सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको तो पता चल ही गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।